मुझे तो यूं लगने लगा तुम्हारे लिए शादी मजाक है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैंने ना तुमसे और ना तुम्हारे घर वालों से किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है, ठीक है। अगर कल को हमारा डिवोर्स होता है, ना तुम और ना तुम्हारे घर वाले मुझ पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं कर सकते। बस यही लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये लो साइन कर दो। क्या तुम पागल हो? शादी से पहले इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करवाता है? देखो यार, लव मैरिज में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कपल्स के आपस में बनती नहीं है, फिर उनका डाइवोर्स हो जाता है, फिर लड़की घर वाले ना लड़के पर दहेज का ही केस लगाते हैं। यार अरमान, एक बात बता, हम इतने टाइम से साथ हैं और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो तू खुद सोच, हमारी लड़ाई तो कभी हो ही नहीं सकती। फिर तो तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो, तुम ना कुछ ज्यादा बोल रहे हो, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करना है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, जब कोई नॉर्मल डिवोर्स होता है तो पति की तरफ से पत्नी को एलिमनी मिलती है ना? हाँ। मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर रहूंगा एज अ घर जमाई। अगर इस केस में हमारा डिवोर्स होता है तो एज अ घर जमाई मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी में से 50% शेयर मिल जाएगा एज अ एलिमनी। अरमान, मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? तुम शादी कर रहे हो या बिजनेस? यार तुम मुझे एक चीज बताओ, जब कोई किसी के चलते हुए बिजनेस में ऐड होना चाहता है तो उसके कैपिटल का शेयर देता है या नहीं देता? चलो तुम ये भी छोड़ो, तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ मैं। तुम ना आज के हिसाब से मेरे और मेरे पापा की प्रॉपर्टी की 50% शेयर खरीदती हो, ठीक है। कल को जब हमारी लड़ाई होगी या फिर हमारा कभी डिवोर्स होता है तो तुम वो 50% शेयर बेच के चली जाओगी। अरमान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या करने लग रहे हो? मुझे तो यूं लगने लगा तुम्हारे लिए शादी मजाक है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे पापा ने इतने खर्चे करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, और नौकरी करके मैंने अपने पापा की प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत जोड़ा है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से कोई लड़की 2 मिनट में मेरे पापा से उनकी प्रॉपर्टी छीन ले। फिर मेरे पापा क्या करेंगे यार? पर ये तो हमारा हक है और यही तो कानून है। यही तो प्रॉब्लम है यार, हमारे देश में जितने भी कानून हैं सारे लड़कियों के हक में है। और जब भी डिवोर्स होता है ना, लड़की जितना डिमांड करती है उतना हमें देना पड़ता है, चाहे जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़ जाए। अरमान, तुम ये सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, तुम सही में मुझसे प्यार करते हो? हाँ पूजा, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ अरमान, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। चाहे तो तुम कोरे कागज पर लिखवा कर देख लो, लेकिन तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये मुझे पसंद नहीं आया। यार पूजा, मुझे ना शादी से डर लगता है। अरमान, मैं आजकल की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकती हूँ। और अरमान, मैं तुमसे इस तरीके से पैसे क्यों ही लूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि तुम्हारे पैसों से। तुमने ये सब बोल के ना मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। और मैं क्या ही ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में पढ़ा था, छोड़ो इसे, मुझे माफ कर देना पूजा। चलो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया जो सारी बात मेरे आगे रखी और सारी बातें क्लियर करी। चलें।